पहला अध्याय बचपन। जोगराज बाबा भजन दास जी का, इनका बचपन का नाम उदय राम है। इनका दादा गुहाले तालाब का रहने वाला है। उनका नाम रामा था। रामे के दो बच्चे थे। रामा और पामा दोनों भाई थे। ईरादास और मस्सा के स्वर्गवास होने के बाद ईरादास जी मस्सा दोनों सनार गांव में आ गए। ईरादास की शादी गरा गांव में हुई। शादी के बाद हीरादास जी गरा में ही रियाज करने लगे। वहीं पर ही उदय राम जी का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम निक्की था। ईरादास के 6 बच्चे पैदा हुए, 2 लड़के 4 लड़कियां। उदय राम जी सबसे बड़े थे। इनसे छोटी केसरी, रामशरण, सरो, कोड़ी, पोली। गरा गांव तहसील हीरानगर, जिला कठुआ, रियासत जम्मू में है। इनकी जात समोतरे, गोत कच्छप है। ये मेघ खानदान है। इनके पिताजी काश्तकारी का काम करते थे। इनके खानदान में कोई ना कोई साधु होता है। ईरादास का ताया चढ़तू साथ, जिसकी गद्दी पर लालपुर है। दूसरी गद्दी केरन है, इनमें भक्ता साजी हुए हैं। तो तीसरी गद्दी दरसों पर मीरा साहब। वहीं पर ही बाबा भजन दास जी की समाधि बनी हुई है। तो आप जी की थोड़ा सा अग्गो दसने, क्योंकि मैं कल पढ़ी ही पहला। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एलाई जोत सतगुरु बाबा भजन दास जी, जिन्हों के शिष्य सतगुरु बाबा दीवान साहब जी होए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इन्हों के शिष्य में आम घरीसी लोग भी बड़े हुए। तो आप जी ने चौथा अध्याय स्वामी भजन दास जी किन्नौर की तरफ चल गए। इनका मित्र मोती राम रहता था। गांव के बाद दरख्त के नीचे आप जी ने डेरा लगा लिया। लोग आप जी के दर्शन के लिए आने लगे। आप जी सबको ध्यान से देखते थे कि मोती राम का भी पता चल सके। एक दिन मोती राम भी वहाँ पर आ गया। एक दूसरे से बातचीत हुई, तब भेद खुल गया। मोती राम आपको भोजन के लिए घर ले गया। मोती राम जी ने अपनी माता जी को बताया कि ये मेरा धर्म का भाई बना हुआ है। आप जी ने मोती राम की माता को प्रणाम किया और भोजन करके वापस अपने डेरे पर आ गए। दूसरे दिन सुबह जब लोग बाहर जा रहे थे, तो लोगों ने देखा कि आपका सिर लग पड़ा है, धड़ लग पड़ा है। जब वापस आए तो स्वामी जी अपने आसन पर विराजमान थे। लोग हैरान हो गए। कुछ अरसा के बाद आप जी गुरु गोरखनाथ के टिल्ले की तरफ चल गए। वहाँ पर आपको अपना गुरु बाबा विष्णु दास जी भी में गुरु मिल गए। आपस में एक दूसरे से बातें होने लगीं। कई सवाल जवाब एक दूसरे से हुए। तब गुरु जी ने आपको कहा कि जाओ, लोगों को उपदेश करो, अच्छे मार्ग पर लगाओ, ताकि लोग भी अपना कल्याण कर सकें। आजकल लोगों में बुरे रस्म रिवाज हैं। इन्हें ईश्वर की उपासना की ठीक विधि बताना। बाबा भजन दास जी ने सिर झुकाकर नमस्कार किया। स्वामी जी कुछ साधुओं के साथ घूम रहे थे, तो रास्ते में आपको एक बूढ़ा साधु मिला जो आस्ता आस्ता चल रहा था। साधु देखकर महात्मा जी को, बूढ़े साधु को देखकर कहने लगे, महात्मा जी मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन उन साधुओं ने उसकी बात नहीं मानी।
वो बुजुर्ग बूढ़ा साधु को छोड़कर आगे निकल गए। शाम को गांव के बाहर सब लोग बैठ गए। इतने में बूढ़ा साधु भी वहाँ पर आ गया। एक साधु ने कहा कि ये बूढ़ा साधु सिद्ध महात्मा है, ये आकाश मार्ग से आया है। सब ने नमस्कार किया। दूसरे दिन वहाँ पर एक नौजवान लड़के के गांव में मृत्यु हो गई। तब बूढ़े साधु कहने लगा कि तुम लोग इनको समझाओ कि लड़के को जलाना नहीं है, इसको दफन कर दो। तब वो साधु जाकर घर वालों को कहने लगे कि इस लड़के को जलाओ मत, बल्कि कब्र में दबा दो। अगर ऐसा ना करोगे तो तुम्हारे गांव में कई लोग मर जाएंगे। उन साधुओं की उन्होंने बात मानकर घर वालों ने लड़के को दफना दिया। आधी रात के वक़्त बूढ़ा साधु कहने लगा कि उठो, लड़के की लाश निकाल कर बाहर रख दो, मैं तुमको चमत्कार करके दिखाऊंगा। तब सब साधु कब्र को खोदने लगे और लाश निकाल कर बाहर रख दी। तब बूढ़ा साधु उस लाश पर लेट गया और अपना अभ्यास करने लगा। थोड़ी देर में बूढ़ा साधु गिर गया और वो लड़का उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा ये बूढ़ा कब्र में दबा दो। तब जल्दी से लाश को कब्र में दबा दिया और आगे चल पड़े। रास्ते में तीर्थ पड़ता था। तब वहाँ जाकर उस साधु ने कहा कि मेरा अभ्यास परिपक्का है, सिर्फ मुझे इस देह के कल्याण के लिए गुरु की ज़रूरत है। तब सब के सब स्वामी जी बाबा भजनदास जी को श्रेष्ठ मानकर उनका शिष्य बनवाया। कुछ दिन रुकने के बाद वहाँ से आप आगे चल पड़े। आप भी एक बस्ती से गुजर रहे थे। दो आदमी आपको मिले, आपको अपने घर में ले गए। भोजन करने के बाद आप जी से प्रश्न करने शुरू कर दिए। दोनों आदमी एक दूसरे से आपस में बहस कर रहे थे। एक कहता था कि जीव मुक्ति में ब्रह्म में मिल जाता है जैसे पानी में पानी, तो दूसरा कहता था कि ब्रह्म में नहीं अलग रहता है और अनंत को भोगता है। आप जी ने समझाया कि जीव का ईश्वर में मिलना ऐसा है जैसा लोहा आग में लाल हो जाता है। आग के सारे गुण इसमें आ जाते हैं, प्रसाद से सब दुखों से छूट जाता है, आनंद गुण को प्राप्त करता है। यहीं पर ईश्वर का मिलना है। जब तक अविद्या रूपी गांठ नहीं कट जाती तब तक मुक्ति नहीं मिलती। आप जी ने शास्त्रों का प्रमाण देकर समझाया कि जब 5 ज्ञान इंद्रियां मन के साथ रुक जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है, उसको परम गति कहते हैं, उसी को ईश्वर का मिलन कहते हैं। आप जी की युक्ति सुनकर दोनों आदमी बहुत खुश हुए। कई दिन तक आप जी के उपदेश का आनंद लेते रहे। स्वामी जी घूमते हुए बनोट पधारे। आप लबू राम अपने घर में ले गया। कुछ दिन के बाद महात्मा रामचंद्र जट अच्छी छन्नी अक्षरा में अपने घर ले आया। उनका उपदेश सुनने के लिए सम्माराम और शनाकर राम भी वहाँ पर आ गए। दूसरे दिन सम्माराम ने स्वामी जी को अपने घर में भोजन के लिए प्रार्थना की, तो स्वामी जी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। दूसरे दिन स्वामी जी सम्माराम को अपने घर भोजन के लिए ले गए। भोजन करने के बाद सम्माराम स्वामी जी के आगे कुछ पैसे दक्षिणा के लिए रख दिए। स्वामी जी ने पैसे देकर कहा, इनको उठा लो। सम्माराम ने समझे कि पैसे थोड़े हैं, उसने और आकर रुपये पैसे रख दिए आगे। तब स्वामी जी ने समझाया कि हम त्यागी हैं, रुपये पैसे को हाथ नहीं लगाते। तब सम्माराम जी ने पैसे उठा लिए। स्वामी जी की बात पर बहुत ही प्रभावित और मेहरबान हुए। फिर स्वामी जी सम्माराम के घर आने जाने लगे।
कुछ दिन के बाद स्वामी जी छन्नी से जाने लगे तो सम्माराम ने स्वामी जी के लिए सफ़र के लिए रुपये देने चाहे कि रास्ते में सवारी कर लेना। आप जी ने सम्माराम जी को समझाया कि हम बस या टांगे पर नहीं बैठते। बाबा सोनू राम और सिंगारा राम महात्मा जी सेवा बड़ी श्रद्धा के साथ किया करते थे। ये लोग हर माह जग और साल में एक बड़ा जग करते थे। उन्होंने मवेशियों के लिए तालाब बनाया हुआ था, रास्ते में बोली लगाई हुई थी ताकि लोग आते जाते पानी पिएं और स्वामी जी का उपदेश सुनने के लिए इर्द गिर्द के लोग आ जाते थे। आप जी बस्ती के बाहर ही रहना ज़्यादा पसंद करते थे। रात को कांत में चारपाई लगाते थे। 10 बजे के बाद सबको चले जाने के लिए कह देते थे। एक दिन बारिश आ गई, स्वामी जी की चारपाई कमरे में लगा दी गई। बारिश बंद होने के बाद चारपाई बाहर लगा दी गई। स्वामी जी ने सम्मेराम को आवाज़ दी। स्वामी जी ने के पास आकर कहा कि स्वामी जी महाराज क्या हुक्म है। स्वामी जी ने कहा कि बैठ जाओ, हम तुमको एक मंत्र देंगे। सम्माराम जी कहने लगा कि इसका जप कितनी देर करना है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सारी उम्र करना है। सुख में दुख में, नगर में जंगल में, घर में प्रदेश में, दिन में, सुबह शाम उस परम पिता परमात्मा का सिमरन करना है, उनकी उपासना की विधि करनी चाहे। उसके बाद स्वामी जी ने सम्माराम को उपासना की विधि बता दी। कुछ दिन के बाद शनाकाराम को भी उपदेश मिल गया। आप ये दोनों सिमरन श्रद्धा के साथ करने लगे, स्वामी जी की सेवा करने लगे। आप जी ने मांस शराब का सदा के लिए त्याग बता दिया। स्वामी जी से सम्माराम जी ने स्वामी जी से दवाइयाँ बनानी भी सीख लीं और लोगों का इलाज करने लगा। उन्होंने शनाकाराम के लड़के के मुंडन का दिन आ गया। उनकी बरादरी में बकरी की बलि का रस्म रवाज था, लेकिन स्वामी जी के उपदेश से मीठे चावल बनाकर सारी बरादरी को खिला दिए और बलि की रस्म जाती रही। छन्नी से घूमते हुए चनौर चले गए। 1996 5 बैसाख रामचंद के साथ आप हजूरी बाग केरन में आ गए। दोनों के आदर के साथ आसन दिए तो शादी के बाद देवीदास को के पिता कसीटू राम ने एक पगड़ी 2 रुपये देकर प्रणाम करने को कहा। देवीदास जी ने रामदास को प्रणाम करके पगड़ी 2 रुपये दिए। फिर 2 रुपये एक धोती देकर स्वामी जी के लिए कहा। आप जी ने लेने से इनकार कर दिया। रामदास ने स्वामी जी को कहा अगर तुमने धोती रुपये पैसे ना लेने हो तो मुझे दे दो, लेकिन आप जी ने ये बात मंजूर ना की। एक फ़कीर था जिसका नाम मोथा था, उसको दवा दिए। फिर वापस केरन चले गए। केरन से आप छन्नी चले गए। वहाँ पर आप जी जोड़े में भी चले गए। वहाँ पर स्वामी दीवान साहब जी महाराज उपदेश सुनने लगे। तो वहाँ से सिनेमा से आप वाहेगुरु पर और साधु सिंह के घर क्याम करके कई दिन पर ठहरे रहे। सतगुरु स्वामी जी महाराज बाबा दीवान साहब जी पर आप जी के उपदेश का बड़ा गहरा असर हुआ। वो स्वामी जी महाराज के पीछे पीछे ही घूमने लगा। पंडित अमरनाथ को साथ लेकर स्वामी जी की तलाश करने लगा। पहले आप मुहाजीपुर में आए, वहाँ पर स्वामी जी ना मिले। फिर बाजपुर से टल्ले वाली से होते हुए चिनाब दरिया को पार किया। आप जी स्वामी जी महाराज का उपदेश सुनने के लिए सुर्ख पर स्वामी जी से जा मिले, प्रणाम करके बैठ गए। फिर दोनों ने खाना खाया। दूसरी सुबह आप जी बाहर घूमने एक पहाड़ी पर जा बैठे। स्वामी जी महाराज एकांत में समझकर इन दोनों को आप जी ने उपदेश दिया। स्वामी जी जिज्ञासु जानकर उपदेश देकर सारी विधि बता दी। आप जी सतगुरु बाबा दीवान साहब जी खुश होकर वापस कुछ दिन के बाद छन्नी में आ गए। वहाँ पर रामचंद्र के पास 2 साधु आए हुए थे। इन लोगों ने
साधु से कहा कि समय राम के पास एक साधु आया हुआ है। उनके आसन पर बैठ गए। उस वक़्त दोनों साधु सुल्फा पी रहे थे। उन्होंने स्वामी जी को सुल्फा पीने को कहा, लेकिन आप सुल्फे की टोपी लेकर दम लगाने लगे, लेकिन आप जी को नशा आ गया। आप जी जल्दी वहाँ से आप छनाका राम के घर में जाकर दूध का कटोरा भरकर पी गए, जिससे नशा कम हो गया। आप फिर वापस वहाँ पर चले गए। आसन पर बैठकर कहा, कहो क्या बात है। एक साधु ने सवाल किया कि दूनी कहाँ से उठी है। तो स्वामी जी महाराज ने जवाब दिया, ओमकार से। लय कहाँ में हुई। जवाब ओमकार में। फिर सवाल किया, कौन घट सोए, कौन घट जागे, कौन घट नाद बजाए, कौन पुरुष का करे ध्यान, किस में जा समाए। स्वामी जी महाराज ने जवाब दिया, सूरज घट जागे, चंद्र घट सोए, अनहद नाद बजाए, कर्म जिनके करने से अच्छे बुरे फल बने, उपासना, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म के नज़दीक जाना। इस पर महात्मा लोग जी खुश हो गए। वहाँ से आप समाराम के घर आ गए। कुछ दिनों के बाद आप जी केरन में चले गए। आप जी पैदल ही चले जाते थे। एक दिन बिशन दास के साथ, जो केरन गद्दी पर मौजूद थे, अखनूर वाली सड़क पर जा रहे थे। इतने में बिशन दास बस आ गई। बिशन दास ने हाथ खड़ा किया, बस रुक गई, लेकिन स्वामी जी ने पर बस पर बैठने से इनकार कर दिया। फिर कई दिनों के बाद उसी सड़क पर चले जा रहे थे। इत्तेफाक से बस आ गई। बिशन दास जी ने बस को रोकने का इशारा किया और बस रुक गई। बिशन दास जी ने स्वामी जी को उठाकर बस में बैठा दिया। बस चल पड़ी। फिर दोनों हंसने लगे। तब से आप गाड़ी पर बैठना शुरू किया। 5 साल के बाद हजूरी बाग में आए और चले गए। आप जी को मालूम हुआ कि देवीदास के कोई औलाद नहीं है। आप जी ने दवाई बनाकर खिलाई, जिससे लड़की पैदा हुई। देवीदास ने स्वामी जी को अपना गुरु बना लिया और अपने खेत में ही स्वामी जी के महाराज के लिए ये कुटिया बना दी, जो जहाँ पर आज सत्संग हो रहा है। 2007 देसी सम्मत था। कुटिया में स्वामी जी को अर्पण कर दी गई। हवन करने पर पंडित जी ने आप जी को दक्षिणा लेने को कहा। स्वामी जी महाराज ने सिर्फ लोटे की दक्षिणा कबूल की। कसेटू राम ने स्वामी जी के लिए बग्गी बनवा दी। पहले 5 पुश्तों से इनके ख़ानदान में एक ही बेटा होता था, लेकिन अब आप जी की कृपा से 4 लड़के और 5 लड़कियां हैं। हजूरी बाग से स्वामी जी वापस केरन आ गए। एक दिन आधी रात को स्वामी जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। हंसने की आवाज़ सुनकर गोपाल दास और उसकी घरवाली स्वामी जी के पास गए और हंसने का कारण पूछा। आप जी ने कहा कि मेरा छन्नी में मेरे शिष्य एक साधु का अपमान करने गए थे। वो साधु को मारने के लिए साधु के पास आए थे। मैंने साधु की समाधि लगा दी है और शिष्यों के दिल में दया पैदा कर दी है। अब संकट टल गया है। कल वो यहाँ पर आएगा। दूसरे दिन समाराम रुई लेकर केरन में आ गया। स्वामी जी को प्रणाम करने लगा तो आप जी ने डांट कर कहा, मेरे सम से पीछे हट जाओ। समाराम ने अपने घर में आकर अपने सब गुरु भाइयों से कहा कि स्वामी जी को सब कुछ मालूम है। अब वो नाराज़ हैं स्वामी जी मोहाजी पर से। तब समाराम ने दूसरे दिन स्वामी जी से माफ़ी मांगी। तब आप जी ने कहा, साधु अच्छा हो या बुरा हो, उसका अपमान मत करो। उन सब ने प्रतिज्ञा की कि हम किसी भी साधु का कभी भी अपमान नहीं करेंगे। आप जी की शोहरत दूर तक फैल गई थी। आप जी सियालकोट शहर में चले गए। भगतपुरा मोहल्ला में जा रहे थे तो भगत जित्ता राम ने साधु आता देखकर आपकी 4 पाई लगा दी। शाम जब आप चलने लगे तब जित्ता राम आपको वहीं पर क़याम करने को कहा। रात को आप जी का उपदेश सुनने के लिए लोग आने लगे, जो कि 1 घंटे तक प्रसंग चला।
इस तरह रंग पर बनोट के लोग भी रात को इकट्ठे हो जाते थे। आप जी का उपदेश सुनकर लोग खुश हो जाते थे। स्वामी जी का उपदेश सुनकर मिस्त्री जीवनमल और उसके सब गुरु भाइयों ने भी आपको गुरु बना लिया। एकांत में स्वामी जी महाराज से समाराम और शनाकाराम ज्ञान चर्चा करते थे। आप जी ने शुरू के देहाय को समझाया। नाक से जो हवा चलती है इसको प्राण कहते हैं। ये दोनों तरफ दाएं और बाएं 2-2 घंटे तक चलती है। जो सुर दाएं तरफ चलता है इसको पिंगला नाड़ी कहते हैं। इसको सूरज और जमुना भी कहते हैं। इसमें अग्नि तत्व और वायु तत्व चलता है। बाएं नाक से जो सांस चलता है इसको चंद्र सुर कहते हैं, गंगा भी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी जो दरम्यान में चलती है इसको सरस्वती कहते हैं। आकाश तत्व चलता है। चंद्र सुर में जल तत्व, पृथ्वी तत्व प्रदान होता है। चंद्र सुर में शुभ काम करने चाहिए, जैसे दवाई खानी, पानी पीना, पेशाब करना, तीर्थ यात्रा करना, मकान में प्रवेश करना वगैरह। बुधवार, वीरवार, सोमवार और शुक्रवार इसके दिन होते हैं। इस दिन ये सुर प्रदान होता है। सूर्य सुर में मेहनत करना, वर्गश विद्या पढ़ना, भोजन मल त्याग करना, मंत्र जाप, स्नान स्तुति करना। एतवार, शनिश्चरवार, मंगलवार इसके दिन होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी में सिर्फ ईश्वर उपासना करनी चाहिए। इसमें आकाश तत्व चलता है। सुर बदलने के तरीके, अगर सुर बदलने हों तो बाएं करवट जाएं, दाएं सुर चलेगा। अगर चंद्र सुर चलता हो तो बाएं करवट जाएं, चंद्र बाएं जो दाएं सुर चलता है। इस तरह सुर बदले जा सकते हैं। स्वामी जी छन्नी से ऐसो तक चले गए। गाँव के बाहर आप जी के लिए एक कुटिया बना दी गई। स्वामी जी का उपदेश सुनने के लिए गाँव की छोटी छोटी लड़कियां और बच्चे हर रोज़ स्वामी जी के साथ भजन गाते थे। बाबू राम को भूत ने पकड़ रखा था। इसको भूत घर का काम काज नहीं करने देते थे। बाबू राम के पिता ने स्वामी जी से बेनती की कि आप ये कृपा करके लड़के को राज़ी कर दें। स्वामी जी ने बाबू राम को अपने पास बुलाकर भजन करने को कहा तो बाबू राम ने स्वामी जी की बात मान ली। उसी दिन से बाबू राम राज़ी हो गया। तब से स्वामी जी की बहुत ही मशहूरी होगी। तो लब्बू राम जट स्वामी जी का उपदेश सुनने जाया करता था। उसने खरबूजे बोए हुए थे। जब खरबूजे पकने लगे तो वो खरबूजे लेकर स्वामी जी के कुटिया के पास गया तो वहाँ पर लब्बू राम को शेर दिखाई दिया और रामे के पास जाकर उसने सब बात बताई। सतगुरु स्वामी जी महाराज गुरु प्यारी साध संगत जी इस स्थान पर भी गुरु महाराज दे जड़ा स्थान पक्की आश्रम बोड़ी तलाब चलो है जो हजूरी बाग च गुरु प्यारी साध संगत जी इस स्थान पर भी स्वामी जी महाराज की रक्षा शेर करता ही। गुरु महाराज का मतलब दो नाग ही जिहड़ी कि उनकी रक्षा करते हैं। अब दोनों स्वामी जी के पास आकर प्रणाम करके बैठ गए। खरबूजे स्वामी जी के पास रख दिए। तब आप जी ने फरमाया, सुबह अंधेरे में मेरे पास ना आया करो, उस वक्त मेरी उपासना का वक्त होता है। कृपाराम चुंबियाँ वाला भी आपका शिष्य बन गया। आप जी ने माँ शराब मना कर दिया। कुछ दिनों के बाद कृपाराम का बाप लक्ष्मण बीमार हो गया। लक्ष्मण ने अपने बेटे कृपाराम को मछलियाँ पकड़कर लाने को कहा। कृपाराम ने कहा कि स्वामी जी ने मेरे को मना किया है। तब उसके बाप ने कहा कि बाप की सेवा करना बेटे का धर्म है, इसलिए मेरी बात मानकर मछलियाँ पकड़कर पकाकर मुझे दो। तब कृपाराम मछलियाँ पकड़कर मछलियों को धो रहा था। इतने में स्वामी जी महाराज वहाँ पर आ गए। कृपाराम हैरान रह गया। स्वामी जी के लिए आसन लगाने लगा तो स्वामी जी वहाँ से ऐसो तक चले गए। दूसरे दिन कृपाराम स्वामी जी से माफ़ी मांगने के लिए आया तो आपके पास आया तो स्वामी जी ने जवाब दिया, पहले इस बात को समझो कि बाप बड़ा है या गुरु। विचित्र
नाम का जिमीदार स्वामी जी को अपने घर में ले गया। के लिए जिमीदार ने चारपाई बिछा रखी थी। स्वामी जी उसको बैठने को कहा, लेकिन आप जी दूसरी चारपाई पर बैठ गए। आपके साथ जो शिष्य थे उन्होंने स्वामी जी महाराज को पूछा कि इस चारपाई पर बैठने का क्या सबब है, आप जी क्यों नहीं बैठे? तो स्वामी जी ने फरमाया कि बिछोने के नीचे रुपये रखे हुए हैं, ये जिमीदार मेरी परीक्षा लेना चाहता है। जब बिस्तर उठाया तो उस चारपाई के नीचे कुछ रुपये रखे हुए थे। बचित्र राम बहुत ही शर्मिंदा हुआ और माफ़ी मांगने लगा। वहाँ से आप केरन चले गए। बिशन दास के साथ अखनूर वाली सड़क पर जा रहे थे। आप जी करंगी गांव में चले गए। वहाँ पर उत्तमा देवी जो कि बाल विधवा थी, उसके बाप का नाम गोपी था, वो स्वामी जी को अपने घर में ले आया और इनकी सेवा करने लगा। स्वामी जी इन पर बहुत ही मेहरबान थे। स्वामी जी को अखनूर सतदेव के पास ले। सतदेव फौज में नौकरी करते थे, उनकी छुट्टी ख़त्म हो गई थी। भीमसेन ने आपका शिष्य बनने से कहा। दूसरे दिन सतदेव के साथ स्वामी जी जम्मू में चले आए। कुछ अरसा के बाद सतदेव नौकरी छोड़कर अपने घर आ गया। उत्तमा स्वामी जी को साथ लेकर फिर सतदेव के पास आ गई। सतदेव ने स्वामी जी को कहा कि पहले मैं अपनी शंका निवारण करूंगा। आप जी ने फरमाया, हे सतदेव, पहले तुम अपनी शंका निवारण करो। हर रोज़ भोजन के बाद शंका समाधान का सिलसिला शुरू हो गया। सतदेव प्रश्न करता था और स्वामी जी उसका उत्तर देते थे। ये सिलसिला 1 महीने तक चला। सवाल था कि ये सारा जगत किसने बनाया? स्वामी जी ने उपदेश दिया कि ईश्वर ने। सवाल कि ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर सर्वव्यापक है। सवाल नज़र क्यों नहीं आता? जवाब, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है, ये अनुभव होता है। जैसे गुड़ का जायका नज़र नहीं आता, रसना इंद्रियां अनुभव करती हैं। स्वामी जी ने कहा कि हे सतदेव, सूक्ष्म चीज़ नज़र नहीं आती, वो दूर हो वो भी नज़र नहीं आती, अगर दरम्यान में पर्दा हो तो वो भी नज़र नहीं आती। जैसे आँख में लगाया हुआ सुरमा नज़र नहीं आता, इस तरह ईश्वर नज़दीक होने पर भी नज़र नहीं आता। जैसे इसको हस्ती को कोई भी इनकार को कहते हैं। परोपकार करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, जिन कर्मों से लोग परलोक सुधरें वो धर्म कर्म कहलाते हैं, जिन कर्मों का फल मुक्ति है। फिर सतदेव ने पूछा कि गुरु कैसा होना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए? स्वामी जी ने कहा कि गुरु को ऊंच नीच जात पात का भेदभाव न रखना चाहिए, शास्त्रों का जानने वाला हो, लालची लोभी डूंगी स्वार्थी गुरु ना होना चाहिए, जिसने ईश्वर का साक्षात दर्शन किया हो, जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पाया हो। विशेष ज्ञान के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। शास्त्रों का प्रमाण देकर शिष्य के शक शबा दूर करे, ईश्वर की उपासना में ही लगा सके और मोक्ष तक पहुँचा दे। सवाल, गुरु कामल है या यकीन कामल है? जवाब, दोनों ही कामल होने चाहिए। अगर शिष्य गुरु के कहने पर यकीन ना करेगा तो सिद्धि प्राप्त ना होगी। सुनन मनन निदासन साक्षात्कार गुरु के उपदेश और ध्यान से सुने। अगर समझ में ना आए तो फिर पूछे। मनन सुने हुए पर विचार करे, मनन गुरु के बताए हुए तरीके से साधन करे, साक्षात फिर साक्षात करे, यानी देखे। अगर गुरु कामल होगा तो शिष्य का अंधकार अज्ञानता कैसे दूर करेगा? गुरु का प्रकाश गुरु कामल से ही होता है। सवाल, कर्म किसे कहते हैं? कितने प्रकार के हैं? 3 किस्म के हैं कर्म, कर्म अकर्म बकर्म। कर्म करने को कर्म कहते हैं, ना करने को अकर्म और बुरे कर्म को बकर्म कहते हैं। साधु किसे कहते हैं? उसके क्या लक्षण हैं? जो गुरु महाराज का जवाब, जो योग साधन करता रहे वही साधु है। साधु के लक्षण हैं, रास्ते में चलता हुआ इधर उधर ना देखे, सच बोले, मीठा बोले, झूठ ना बोले। साधु आत्मा परमात्मा के बारे में बातचीत करता रहे।
अगर कोई गलती से उसका अपमान कर दे तो उस पर ध्यान ना दे, यानी गुस्सा ना करे, कल्याणकारी उपदेश करता रहे। मांस शराब का इस्तेमाल ना करे, किसी जीव को दुख ना दोए और ब्रह्मचर्य रहे। सुख दुख मान अपमान को बराबर समझे, मन बुद्धि को ईश्वर में लगा दे, धीरे रखे, मन और इंद्रियों को पाप से बचाए, बुद्धि को ज्ञान से निर्मल करे, तृष्णा को बढ़ना ना दे, माया जनी रुपये वगैरह को ना छुए, गृहस्थियों से जो भोजन मिले इस पर निर्भर करे। अगर गलती से कोई उसको दुख देवे तो उसे माफ़ कर दे। भक्ति किसे कहते हैं? जिन साधनों से ईश्वर का साक्षात हो उसे भक्ति कहते हैं। ईश्वर किसे कहते हैं? जवाब, ईश्वर क्लेश कर्मों के फल से जिसका कोई संबंध नहीं है, वासना से जो रहता है उसी को ईश्वर कहते हैं। अगर किस्मत में भक्ति होगी तो अपने आप हो जाएगी, अगर किस्मत में भक्ति ना होगी तो इसमें हमारा क्या दोष है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग भी इत्थे ही रोकते हैं क्योंकि साढ़े दूसरे पाठी भी सत्संग करने समझाते हैं। गुरु महाराज भाई मैं गुरु सतगुरु बाबा दीवान साहब जी महाराज की बड़ी अपार कृपा हुई, जिन्हें कि संगत की गुरु महाराज के उपदेश के अनुसार, बाबा भजन दास जी उपदेश के अनुसार जगह बजगह पजाया। अज साड़ा गुरु महाराज के शिष्य जोड़े ने देश विदेशों में ने वो भी गुरु महाराज का जोड़ा दिन मनाई रहे हैं। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, अज जोड़ा 71वां निर्वाण दिवस 23वें गुरु महाराज गुरु माता की हाजरी में मनाया गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु महाराज का संगतें बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त किया। सतगुरु स्वामी जी महाराज की जय। तो बोलिए सतगुरु स्वामी जी महाराज की जय। सब संतों की जय। जय उदास, जय महाराज।